बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया डिज़ाइन। आज इस वीडियो में मैं आपसे नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है आप सिंपल नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ जो है मैं नेक डिज़ाइन, तो जिस ड्रेस के ऊपर जो है हम नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी शर्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। लाइनिंग वाली ये शर्ट है, इसकी जो है लाइनिंग मैंने अलग स्टिच की है। तो इसके ऊपर जो है मैं नेक की सबसे पहले डिज़ाइनिंग करूँगी, उसके बाद जो है हम इसकी लाइनिंग को अलग स्टिच करेंगे और इसकी शर्ट को जो है मैं अलग स्टिच करूंगी। तो लाइनिंग के साथ भी जो है मैंने इसके नेक की डिज़ाइनिंग शेयर की हुई है कि किस तरह से हम लाइनिंग लगा के भी जो है नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अब वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उसके नेक की डिज़ाइनिंग शेयर की है। तो आज मैं इसके ऊपर जो है नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है बुकरम का नेक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से बुकरम जो है वो ले ली है। ले लेने के बाद जो है आप सबसे पहले हम इसके नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो मैंने ली है 14 इंच जो है हम इसकी लेंथ जो है रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ रख लेती हूँ। विड्थ जो है वो हम इसकी यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच रख लेने के बाद जो है हम इस लाइन को यहाँ तक सीधा करेंगे। सीधा कर लेने के बाद जो है यहाँ से जो है मैं इसकी लेंथ रखूँगी। तो इसकी लेंथ जो है नेक की वो मैं 6 इंच रखूँगी। 6 इंच रख लेने के बाद जो है अब यहाँ से भी हम इसको 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन लाइंस को जो है हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लेंथ जो है वो 14 इंच रखूँगी मैं। 14 इंच जो है वो हमारी रेडी होगी। तो 15 इंच जो है हम इसका सिलाई का मार्जिन फोल्डिंग का रखते हुए हम 14 इंच पे इस तरह से सबसे पहले निशान लगाएंगे। लगा लेने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने नेक की जो फुल लेंथ रखी है वो 6 इंच रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बाकी लेंथ इसकी रह जाएगी वो 8 इंच है। 8 इंच का हम हाफ कर लेंगे, वो हमारा 4 इंच हो जाएगा। 4 इंच के बाद जो है हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है हम इसकी विड्थ रखेंगे वो मैं 2 इंच रखूँगी। 2 इंच रख लेने के बाद जो है यहाँ से जो है मैं 0.25 इंच जो है छोड़ दूँगी। आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम हम 0.25 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है अब हम इन निशानों को जो है इसी तरह से राउंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं नेक को जो है यहाँ से राउंड कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉर्नर से यहाँ तक 1.5 इंच रखूँगी। 1.5 इंच रखते हुए यहाँ से हम जो है इसकी राउंड शेप देंगे इसको। तो इस तरह से राउंड शेप दे देने के बाद जो है अब जो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे यहाँ तक जहाँ तक मैंने 0.25 इंच का निशान लगाया था। तो यहाँ से हम इसको राउंड शेप देते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ से हम कॉर्नर शेप देंगे इसको। तो इस तरह से मैं नेक की जो है सारी शेप ड्रॉ कर ली है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको इसी तरह से शेप दे देंगे। सबसे पहले शेप दे देने के बाद जो है आप सबसे पहले हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब नेक के अंदर से जो मैंने इस तरह से पीस अलग किया है इसको हम जो है इसी तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और इसी को इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं नेक को अलग बुकरम के ऊपर अटैच कर लेती हूँ और इस डिज़ाइन के लिए जो मैंने बुकरम कट की है इसके अंदर से इसको मैं अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने नेक को भी अटैच कर लिया और अलग जो है डिज़ाइन के लिए अलग बुकरम भी अटैच कर लिया। कर लेने के बाद जो है सबसे पहले हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जैसे हमारी शर्ट की डबल फोल्डिंग है इसी तरह से मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैंने जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो अटैच किया। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर इसी तरह से शर्ट के साथ का फैब्रिक जो है इस तरह से अटैच करूँगी। तो इस तरह से डबल जो है हम इसके ऊपर फैब्रिक अटैच कर लेंगे। कर लेने के बाद जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से गोटे के साथ जो है लाइन ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से हम फुल जो है इसके ऊपर गोटे के साथ जो है लाइंस इस तरह से अटैच करेंगे। कर लेने के बाद जो है फिर मैं इसके ऊपर इसी तरह से लेस जो है वो अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है निशान लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। लगा लेने के बाद जो है अब सबसे पहले हम इसके ऊपर इसी तरह से गोटे की लाइंस लगा लें।
जो है मैंने इस तरह से गोटे की लाइंस लगा के दरमियान में से मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब सबसे पहले हम इसी फैब्रिक की इसकी सारी जो है इस तरह से पाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करूँगी, इसकी पाइपिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से फैब्रिक लगा दिया। फैब्रिक लगा लेने के बाद जो है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ जो है हम सिलाई लगा लेंगे और इसकी पाइपिंग जो है रेडी कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से पाइपिंग रेडी कर ली है दोनों साइड्स की। कर लेने के बाद जो है अब हम इसको दोबारा इसी तरह से अटैच करेंगे और सबसे पहले इसके नीचे जो है बुकरम को कवर करने के लिए हम फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह से रखेंगे, रखते हुए जो है फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो है मैंने नीचे जो है फैब्रिक अटैच करने के लिए कटिंग कर लिया। कटिंग कर लेने के बाद जो है तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो है अब हम इसको बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद जो है यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है बैक हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं इसके जो मैंने नेक रेडी किया था इसके इर्द गिर्द मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है सबसे पहले मैं इसको शर्ट के साथ अटैच करूँगी। कर लेने के बाद जो है जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया है वो हम इसके अंदर इसी तरह से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेती हूँ। शर्ट का दरमियान कर लेंगे और दरमियान में हम इसी तरह से रखते हुए गला जो है वो अटैच कर लेंगे और इसको हम बैक साइड पर ले जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको डिज़ाइन को इसके अंदर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से नेक अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह सिलाई लगा लिया। अब हम इसके अंदर से कटिंग कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद जो है नेक की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको इसी तरह से इसके अंदर अटैच करेंगे। जितनी जो है मैंने इसकी लेंथ और इसकी विड्थ रखी है उस हिसाब से हम इसका सारा निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसके अंदर से इसी तरह से अटैच कर देंगे। कर देने के बाद जो है हम इसके ऊपर इसी तरह से लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिज़ाइन को इसके अंदर अटैच कर देती हूँ। यहाँ जो है मैंने डिज़ाइन इसके अंदर अटैच कर लिया। कर लेने के बाद जो है अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लेस लगाएंगे। यहाँ मैंने नेक लगाया क्योंकि यहाँ कपड़ा जो है वो काफ़ी बारीक है। इसमें से जो है बुकरम जो है इस तरह से नज़र आ रही है, इसलिए मैंने इसी तरह से इसके इर्द गिर्द जो है इसके ऊपर जो है लेस लगा दूंगी। इसी तरह से उससे ये होगा कि हमारी बुकरम जो है वो कवर हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी और डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से इसके ऊपर जो है लेस अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है लेस बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसको जो है हम इस तरह से राउंड शेप देने के लिए सबसे पहले हम इसके इस साइड पे जो है सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से जो है कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी और राउंड शेप जो है वो इजीली इसकी रेडी हो जाएगी और हम इसी तरह से रख के इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके एक साइड पे इसी तरह से किनारे वाली साइड पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी और राउंड शेप जो है वो इजीली इसकी इसी तरह से बनती जाएगी। तो उसके बाद जो है हम इसको राउंड हिस्से पे जो है लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं नेक के ऊपर जो है लेस अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने लेस अटैच कर ली। अब दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। नेक की डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। लेस मैंने अटैच कर दी है। जो हमारी बुकरम होगी वो नीचे से कवर हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर बटन अटैच करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर जो है बने बनाए बटन लेकर इसके ऊपर अटैच कर दूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से बटन अटैच कर दिए हैं। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग जो है रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से सेम जो है मैंने नेक की डिज़ाइनिंग रेडी की हुई है। इसके दरमियान में मैंने इस तरह से पोटली बटन अटैच किए हैं। तो इसकी वीडियो जो है मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पर कि किस तरह से हम पोटली बटन बना के जो है इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से मैंने बटन अटैच किए हैं। ये मैंने मार्केट से लेकर जो है बटन अटैच कर दिए हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।